करघर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का विधायक संतोष मिश्रा ने उद्घाटन किया। ग्राम पंचायत खड़ारी के मोहनिया गांव में छठ घाट का उद्घाटन मुखिया अरविंद सिंह की अध्यक्षता में किए। मोहनिया छठ घाट पर उद्यान पार्क व पोखरे में लगी फावेरी की मनमोहक छटा देखकर विधायक संतोष मिश्रा ने बहुत सराहना किए। उन्होंने बताया कि ऐसा कार्य करने के लिए मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसा ही कार्य करते रहें ताकि लोग उससे लाभान्वित हो। वह सचंडी छठ घाट करघर में जय गोपाल सिंह की अध्यक्षता में उद्घाटन किए। छठ घाट का उद्घाटन करते हुए सचंडी घाट पर विधायक ने कहा कि घाट निर्माण हो जाने से लोगों को छठ पर्व मनाने में सहूलियत मिलेगी। वहीं सिवन पंचायत के बैरीबान गांव में राजद जिला अध्यक्ष महासचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में विधायक संतोष मिश्रा ने नवनिर्माण छठ घाट का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी ग्रामीण वासियों को छठ पूजा की बधाई देते हुए शांतिपूर्ण पर्व मनाने का संदेश दिए। संतोष मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो तनी सही से धैले रह हल्का सा एकदम ठीक फोटो लीजिए ले अखिल भैया ये जहाँ तक करहगर की बात है, जितना बड़ा हम लोगों का ये पोखरा है और छठी माई के आशीर्वाद से अगर देखा जाए तो मेरा भी एक योगदान यहाँ 117 फीट का एक घाट हम लोगों ने योजना एवं विकास विभाग सासाराम प्रमंडल कार्य प्रमंडल वन योजना कार्य विभाग और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 9,78,400 की राशि से ये 117 फीट का एक घाट का योगदान हमारे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना फंड के अंतर्गत दिया गया है, जिससे कि कुछ पोर्शन हम देख रहे हैं। पहले भी जब मैं घूमा था यहाँ छठ पर्व के दौरान में तो कुछ पोर्शन अभी पूरा छूट गया है। चूँकि अभी हम मोहनिया में एक छठ घाट का ऐसे ही उद्घाटन करके आ रहे हैं। पूरा परिसर अगर देखा जाए तो इतना बढ़िया से उसको बनाया गया है। बहुत सारी राशि लगी है, मनरेगा की राशि है, 15वीं वित्त, षष्ठम वित्त, बहुत सारा। तो अगर प्रयास किया जाता अन्य प्रतिनिधियों द्वारा भी तो इसमें और भी सौंदर्यीकरण हो सकता था। अभी तो खैर छठ घाट का निर्माण हुआ है, इसका हम लोग और सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करेंगे आगे आने वाले समय में। फिलहाल ये छठी माई को समर्पित है ये छठ घाट, जो कि हमारे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत कराया गया है। और सब छठी माई की कृपा सब पर बनी रहे, यही मेरी आराधना होगी उनसे इस छठ पर्व के दौरान में। और मेरा आग्रह होगा सभी लोगों से, पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के, मुझे लगता है कि परस्पर करहगर प्रखंड के तो अधिकतर लोग यहाँ आके छठ करते हैं। बहुत सारे गांव आसपास तो छोड़ ही दीजिए, पंचायत छोड़ ही दीजिए, दूर दराज के भी गांव से आके लोग यहाँ छठ करते हैं इस पावन पोखरा में। तो इसका मुझे जैसा लगता है इसका और विकास होने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जल जीवन हरियाली के तहत इसको, हालांकि हम लोगों ने एक योजना के तहत 6 योजनाएं चयनित हुई हैं हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, जल जीवन हरियाली और लघु सिंचाई के द्वारा, उसमें करहगर पोखरा भी उसमें एक है। तो उसके तहत भी इसका विकास करवाने की कोशिश करेंगे। हम लोग पिछली बार भी सोच रहे थे, जब छठ घाट के लिए योजना लिखी गई तो लाइट का हम सोच रहे थे कि लाइट की व्यवस्था यहाँ करवा दें, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत अभी जो लाइट का व्यवस्था है वो नहीं है, फिलहाल योजना के नियमावली में नहीं है। लेकिन उसका कोई ना कोई उपाय करेंगे, जिससे कि अगले वित्तीय वर्ष में कुछ हम लोग उपाय कर लें। योजना एवं विकास विभाग के सचिव महोदय से भी इसके बारे में बातचीत हुई है मेरी, तो उसके अंतर्गत भी हम लोग देखेंगे कि परस्पर घाट के निर्माण के उपरांत लाइट की भी व्यवस्था हो, जिससे लोगों को छठ पर्व करने में, और अन्य भी जो पर्व आते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं, तीज का पर्व है, जितिया का पर्व है, जिस समय कि लोग आते हैं इस पोखरे में स्नान करते हैं, महिलाएं आती हैं हमारी, दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो उसके लिए ज़रूरत है इस पूरे प्रखंड स्तर पे इतना बड़ा पोखरा आपको कहीं बिरला ही दिखेगा,
कुछ कुछ जगहों पर है हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में। डुमरा को एक हमने लिया है उसी योजना अंतर्गत, यहाँ लिया हुआ है। समरडीहा में एक पोखरा है 52 बीघा में, उसको लिया हुआ है हम लोगों ने। तो ऐसे करके 6 अलग अलग अभी तक तो योजना चयनित किए गए हैं, लेकिन इसको और विकसित करने की ज़रूरत है। और छठी माई के आशीर्वाद से मुझे जहाँ तक लगता है इस महापर्व छठ के अंतर्गत ये सफलता हम लोगों को हासिल होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से हम लोग ये करने में सफल होंगे। आगे आने वाले समय में, आगे वित्तीय वर्ष में इसको निश्चित रूप से हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो उस पोर्शन में, पीछे के हमारे जो पोर्शन में का उत्तर क्या है, उत्तर साइड में जो कुछ छूट गया है उसको भी हम लोग विकसित करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्योंकि उधर से मुझे दिखाई पड़ रहा है उससे संतोष मिश्रा रोड है, उधर से सामने से आपको सुगम पथ है उधर से आने के लिए। तो ये भी एक योजना फलीभूत हो जाए उधर का भी। दूसरी एक महत्वपूर्ण योजना इस प्रखंड, इस बाजार के लिए जो है वो ये है कि हम लोगों ने टेंडर में भेज दिया है आपको करहगर थाना से लेके जो पहले रीवा पथ था, पुराना रीवा पथ, वो 1.5 किलोमीटर का एक रीवा पथ, चूँकि उसका अलाइनमेंट बदल गया तो उसको हम लोगों ने उधर से कर दिया। वो रीवा चला गया, मतलब पुल बनाकर नहर पार करवा के उसमें जो असली रीवा पथ था उसका जो आकार था वो बदल गया। तो उसको हम लोगों ने युवा पथ का नाम देकर और करहगर थाना से लेकर मध्य विद्यालय तक 1.5 किलोमीटर 1.53 किलोमीटर का उसका, चूँकि वो रोड पहले से बना हुआ था तो उसको MR के तहत हम लोगों ने लिया था और उसका टेंडर इसी 17 तारीख को हम लोगों ने टेंडर निकलवा दिया। 26 तारीख को उसका टेंडर का जो प्रक्रिया होती है वो शुरुआत भी कर दी गई। तो वो ही एक योजना भी है, आप समझिए कि वो गांव के अंदर से होकर रोड वो गुजर रही है। तो वो योजना भी फलीभूत हमको लगता है कि नवंबर लास्ट तक उसमें काम लग जाएगा। तो एक गांव के लोगों को एक सहूलियत हो जाएगी, वहां से वहां तक जाने जाएगा। और बाईपास तो है, हाँ बाईपास वो रोड जरूरी था तो उसको करीब करीब उसको मेंटेनेंस और इसके मतलब रिपेयरिंग के अंतर्गत हम लोगों ने करीब करीब 45-46 लाख की योजना है वो पूरा 1.5 किलोमीटर का, वो एक पूरा हम लोग ले चुके हैं। तो वो भी आने वाले समय में नवंबर के अंतिम तक उसमें भी कार्य लग जाने की पूरी संभावना है। बाकी जिस महापर्व में हम लोग यहाँ सब जुटे हुए हैं उसके अंतर्गत इस योजना को हम लोगों ने फलीभूत किया, तो उसमें मेरा तो यही मानना है कि हम सभी लोगों पर, पूरे मेरे जितने विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, गार्जियन हैं, मेरे युवा साथी हैं, सभी लोगों पर छठी माई का इस तरह का आशीर्वाद बना रहे कि इसी तरह के विकास कार्य निरंतर किए जाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।